नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचायत भवन में डीजी धन मेला कार्यक्रम से कैशलेस व्यवस्था का शुभारंभ। राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी रहे मुख्य अतिथि। महानगर में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती। इस अवसर पर विचार गोष्ठी, शोभा यात्रा, रक्तदान शिविर समेत कई कार्यक्रम आयोजित। टिमिट परिसर में कैशलेस इकोनॉमी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। रोहिलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पीके यादव ने की अध्यक्षता। नोटबंदी के बाद से ही पटरी पर नहीं लौट पाई है एटीएम की व्यवस्था। महानगर के अधिकांश एटीएम में नहीं है कैश। कलेक्ट्रेट सभागार में बाबा साहेब की 126वीं जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहेब के चित्र पर माला पहनाकर वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कलेक्ट्रेट सभागार में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एडीएम सिटी ए.के. श्रीवास्तव और संचालन राकेश चंद्र शर्मा ने किया। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब के बताए गए रास्ते पर चलने में ही हमारी ओर से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैंने पहले कहीं पढ़ा था कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पे बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित किया गया है और उसके ऊपर लिखा गया है सिंबल ऑफ नॉलेज। तो मैं ये भूल गया था कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, तो मैं नेट पे सर्च करने लगा। अभी बैठ करके गूगल पे मैंने डाला सिंबल ऑफ नॉलेज। पूरी दुनिया में गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है, जब आप कुछ भी डालते हैं तो उसके बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन देता है, सबको मालूम है। तो जैसे ही मैंने सिंबल ऑफ नॉलेज डाला, उसमें बाबा साहब का नाम निकल गया है। मतलब ये देखिए, और इस पे थोड़ा सा अध्ययन करने की जरूरत है कि वास्तव में ऐसा क्या था इस व्यक्ति के अंदर कि उसे सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जानना चाहिए और मानना चाहिए। हम भारत में बहुत ही अपनी छोटी सोच और दायरे में रह करके लोगों का परीक्षण कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, नज़र में हम एक पल में किसी आदमी को स्कैन कर लेते हैं। तो हमारी ये शायद छोटी विचारधारा है या सोच है कि हम अंबेडकर को केवल शूद्र और शूद्र के उत्थान के लिए किए गए संघर्ष, उनके अधिकारों के लिए की गई लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। हम केवल अंबेडकर को इस तरह से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सिंबल ऑफ नॉलेज, उनको जो उपाधि दी गई है, वो उन्होंने अपने छोटे जीवन काल में किए गए काम, संघर्ष, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें और उनकी विचारधारा को लेकर के करते हैं, जिसमें से शूद्रों के बारे में उनके अधिकार, उनके संघर्ष केवल एक बड़ा छोटा सा अंश है, जो हम केवल भारत में गाते हैं, शूद्रों के लिए लड़ाई की। जबकि सिंबल ऑफ नॉलेज आप उनकी पढ़ेंगे लिस्ट निकाल के कि उन्होंने किन किन विषयों पर अध्ययन किया था और क्या क्या अपनी विचारधारा में राइटिंग्स में दिया है, तो आपको पता चलेगा कि अरे इसके बारे में भी बाबा साहब ने लिखा है। आप सोचिए कौन सा विषय है और आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने उस पर लिखा है। आज अभी तक इन वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए यहाँ पर, उसमें बहुत सारी बातें छंद ली और निसंदेह जो महान पुरुष होता है वो महान ही होता है। उसको इनकार किसी भी तस्दीक आप करें। क्रिटिसिज्म के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव पहलू रखना चाहिए क्रिटिसिज्म को। नेगेटिव पहलू तो भगवान में या किसी भी उसमें अपने में ढूंढेंगे तो उसमें कमी नजर आएगी। जो अच्छाइयाँ किसी की हैं उसको हमेशा ग्रहण करना चाहिए, बुराइयों को किनारे देना चाहिए। निसंदेह जो लोग विश्व के पटल पर अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं, उनमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और हम लोग उस बात में गर्व है कि हमारे बीच में पैदा हुए, जिसे हम दलित कहा करते थे, वो इस स्थान पर पहुंच करके सबको दिखाया कि हम तो दलित ही नहीं, मानवता के भी परम पुजारी हैं, मानवता के लिए हमने काम किया है। और इस तरह से देश को उन्होंने किस पटल पर रखा, कोई आदमी नहीं अपने परिपक्व नहीं होता। संविधान से अच्छी चीज़ों को निकालना, जैसे 60 साल को गए चौथा दे उड़ाया। विश्व के संविधान में जो भी अच्छी चीज़ें थी उसको उन्होंने निकाला और एक सूचीबद्ध करके अपने संविधान निर्माण कराया। और समय के साथ साथ संविधान में परिवर्तन होना लाजमी है। जैसी आवश्यकता होती है उसे संविधान बनाए जाते हैं।
इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है उन्होंने संविधान में ये कमी रखी है, वो कमी रखी है। वो समय की आवश्यकता उसके अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जो भी भगवान राम हैं या कृष्ण हैं, जो भी माना गया, किसी को भी मानते हैं आप लोग, लेकिन उनके भी दो पहलू लोग मानते हैं। जहाँ भगवान राम उस समय के बहुत चक्रवर्ती माने जाते थे, भगवान लोग मानते थे, उनको भी एक बार ने कह दिया कि हाँ सीता को चोट लगा दिए। इसलिए जो आदमी सोचेगा दो दृष्टिकोण होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि आप नेगेटिव सोचोगे तो आप अपने अंदर भी जुड़ोगे तो आपके अंदर भी कमी नजर आएगी, लेकिन इसको छोड़ ढूंढना पड़ेगा। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट धर्मपाल सिंह, एसीएम माया शंकर यादव आदि तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 126वां जन्म दिवस पूरे भारत में धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में भी अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ और अंबेडकर मेमोरियल कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की ओर से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं मिष्ठान वितरण किया गया। देखिए, आज पूरे विश्व के अंदर B.R. अम्बेडकर का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन्स के अंदर विभिन्न संगठनों का कार्यक्रम हो रहा है। अखिल भारतीय नवयुवक संघ के तत्वावधान में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ नगर निगम के तत्वावधान के अंदर एक गोष्ठी का हमने कार्यक्रम रखा है। अभी संगठनों के माध्यम से बाबा साहब के प्रति हमारी आस्था है और इस पूरे अवसर पर आह्वान करते हैं दलित समाज से कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलें, कुरीतियों से बचें, कर्मकांड से बचें। आह्वान करते हैं दलित समाज से कि आज का दिन एक महान दिन है। भारत रत्न अवार्ड जिसको से सम्मानित किया गया, ऐसे पुण्य अवसर पर हम दलित समाज के भाइयों को और महानगर वासियों को लगभग बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। भारत के संविधान निर्माता, नारी के मुक्तिदाता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के 126वें जन्म दिवस पर अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से, अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ की ओर से अपने साथियों सहित देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को और प्रदेशवासियों और देशवासियों को और ख़ास करके बाबा साहब के अनुयायियों को, दलित समाज के लोगों को मैं अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से बधाई देता हूं और समाज के लोगों से अपील करता हूं कि बिना अम्बेडकर जी के, बिना बाबा जी साहब के देश के प्रधानमंत्री अधूरे हैं, बिना B.R. अम्बेडकर जी के प्रदेश के मुख्यमंत्री अधूरे हैं। इसलिए दलित समाज को बाबा साहब की नीतियों को अपनाना चाहिए और अपने विकास के रास्ते को तलाशना चाहिए। मेरी ओर से एक बार पुनः महानगर वासियों, देशवासियों, जनपद वासियों को, जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को, आवाम को, जनता को, हिंदू मुस्लिम सब भाइयों को मैं अपनी ओर से इस अवसर पर बधाई देता हूँ। उल्लास के साथ और इस पर सभी लोग मिलजुल कर बहुत ही एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे गत वर्षों से किया जा रहा है और मैं सभी नगरवासियों से, सभी से अपील करता हूँ, सभी के लिए इसकी शुभकामना और बधाई देता हूँ कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटे और बाबा साहब एक ऐसे विचारधारक थे जो जाति भेद और समताहीन समाज की स्थापना की है। वो चाहते थे समाज में छोटा बड़ा ना हो और जाति समाज हो, तो ऐसे बाबा साहब के सपने थे और उनके सपनों को साकार करने के लिए यह आयोजन यहाँ किया जाता है। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के तत्वावधान में GIC से शोभा यात्रा शुरू हुई। महापौर विनोद अग्रवाल ने फीता काटकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के तत्वावधान में GIC से अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ महापौर विनोद अग्रवाल ने फीता काटकर
शोभा यात्रा में बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी कई तरह की झांकियां थीं, तो भगवान बुद्ध के कई स्वरूपों की मनमोहक झांकियां भी शोभा यात्रा में शामिल रहीं। आज महान्यायवादी परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्म उत्सव के मौके पर अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ प्रातःकाल में माल्यार्पण, उसके उपरांत 2 बजे से 6 बजे तक यह शोभा यात्रा जो गवर्नमेंट कॉलेज से निकलेगी वो मंडी चौक, कोतवाली और डिप्टी चौराहे से होते हुए यहाँ पर आएगी। उसके उपरांत सभा में परिवर्तित हो जाएगी। सभा में हमारे मुख्य अतिथि माननीय आयुक्त महोदय एल वेंकटेश्वर महोदय रहेंगे। मुख्य वक्ता BR बुद्धप्रिय जी और नया विचार नई ऊर्जा की अध्यक्षा श्रीमती कमलेश विशिष्ट अतिथि रहेंगी। इस प्रकार हमारा कार्यक्रम प्रातःकाल 9 बजे से लेकर रात को लगभग 9 बजे तक निरंतर चलता रहेगा। इस अवसर पर मैं सभी नगरवासियों, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके मंगल की कामना करता हूं। आज का मुख्य कार्यक्रम है बाबा साहब की 126वीं जयंती समारोह का कार्यक्रम अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ के तत्वाधान में ये सुबह 9 बजे से बुद्ध वंदना कार्यक्रम से प्रारंभ होता है। और बुद्ध वंदना कार्यक्रम के बाद जो है सभी संगठन और नगर महानगर दूर दूर से सभी बाबा साहब के अनुयायी आकर के बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प कार्यक्रम होता है। ये कार्यक्रम हमारा 9 से 11 बजे तक चलता है। इसी बीच में हमारी संघ की ओर से मिष्ठान वितरण, खीर वितरण कार्यक्रम होता है। और ये कार्यक्रम हमारा लगातार 11 बजे चलता है। 11 बजे के बाद हम ठीक 2 बजे से राजकीय इंटर कॉलेज से हमारी जो इस कार्यक्रम का मुख्य अट्रैक्शन है, मुख्य आकर्षण है राजकीय इंटर कॉलेज से शोभा यात्रा का कार्यक्रम। इसमें हमारी कम से कम 12 से लेके 13-14 बाबा साहब के कार्यों को प्रदर्शित करने वाली झांकियाँ होती हैं। उन झांकियों के माध्यम से ये झांकियाँ, इसके साथ साथ हमारे पूरे नगर का जन सैलाब इनके झांकियों के साथ चलता है। उसमें बैंड बाजे होते हैं, डीजे होता है, जो बाबा साहब के जो गाने हैं उन पे झूमते नाचते हुए उनके साथ साथ चलते रहते हैं। और ये मंडी चौक, अमरोहा गेट, टाउन हॉल, कोतवाली, गुरहट्टी, डिप्टी चौराहे से होते हुए लगभग 6 बजे ठीक अम्बेडकर सिविल लाइन मुरादाबाद पर पहुंचता है और वहां पर विशाल जनसभा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार से 6 बजे से लगभग 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक हमारी जनसभा चलती है। इस दिन आज की जनसभा के जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे वो है माननीय एल वेंकटेश्वर। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता महावीर प्रसाद मौर्य ने पूरे दिन हुए कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। आज अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ के तत्वाधान में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ये 126वीं जयंती मनाई जा रही है। और अभी यहाँ से हमारे गवर्नमेंट कॉलेज से हमारे नगर के मेयर साहब के द्वारा जो है फीता काट के शोभा का शुभारम्भ किया गया है। और ये शाम 6 बजे अम्बेडकर पार्क में पहुँचेगी। वहाँ पे एक विशाल जनसभा होगी जहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट जो है कमिश्नर साहब हैं। और जनसभा के माध्यम से और इस विशाल शोभा यात्रा के माध्यम से आज जो है हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान देश के अंदर अब लागू होना चाहिए और जो दबे कुचले गरीब लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। ये आज की हमारी मांग रहेगी। इस मौके पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार गौतम, भयंकर सिंह बौद्ध, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, BS भारती, बाली सिंह भारती आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जिला अस्पताल में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विनोद अग्रवाल उपस्थित रहे। आज पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 126वां जन्मदिन मना रहा है। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया।
उसके बाद हम लोग फिर ऐसे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मेयर विनोद अग्रवाल ने रक्तदान करने वाले कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। इस दौरान राजीव कुमार गुप्ता, सीएमओ डॉक्टर संजीव यादव, सीएमएस डॉक्टर ज्योत्सना पंत, डॉक्टर राजेंद्र सैनी भी मौजूद रहे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय के अंदर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अपने स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की अपनी कार्यकर्तियों ने आज अपना ब्लड देने का शुरू किया है और आज शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं आज इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि रक्त जीवन में आदमी के इसका कोई मोल नहीं है। ब्लैक मैन, वाइट मैन, बट ब्लड इज रेड। और खून का कोई मोल नहीं है, चाहे कोई अमीर का हो या खून गरीब का हो, खून खून होता है। और कोई भी चाहे दवाई या किसी भी प्रकार की इससे खून की भरपाई नहीं की जा सकती। तो एक खून की एक बूंद आदमी का जीवन बचा सकती है। तो आओ हम सब मिलकर अपने आप पे अपना रक्तदान करें और किसी भी ज़रूरतमंद के लिए रक्त देकर उसके जीवन को बचाएं। शुक्रवार को खुशहालपुर स्थित अंबेडकर पार्क में अंबेडकर जयंती के मौके पर राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी और नगर विधायक रितेश गुप्ता ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती के अवसर पर युवा संघ के सदस्यों ने सबसे पहले दलितों को भोजन कराया। इस अवसर पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी और नगर विधायक रितेश गुप्ता ने दलितों के साथ भोजन करके जातिवाद के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज उनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को देता हूँ। डॉक्टर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को जिला इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ था। बहुत सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा मुंबई विश्वविद्यालय में हुई और उसके बाद उन्होंने लंदन, अमेरिका, जर्मनी जैसे विश्वविद्यालयों, देशों के विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, वकालत भी की। 1990 में उपरांत उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमेशा सामाजिक बुराई, छुआछूत, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। साथ ही अंबेडकर युवा संघ के अध्यक्ष ने राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी और नगर विधायक रितेश गुप्ता को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सम्मान करते हैं, बहुत उम्मीदें दलित समाज को आपसे है। आप हमारा दर्द समझते हैं। आने वाले समय में हम सब लोकप्रिय विधायक माननीय रितेश गुप्ता जी को एक पगड़ी पहनाकर स्वागत और सम्मान, प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत और सम्मान, जोरदार नारा लगाएंगे। अरे भाई एक मिनट, हेलो भैया। यार एक मिनट भाई साहब, फिर कर देना जो करना हो जाएगा। इस अवसर पर किशनलाल, नवीन चौधरी सहित अंबेडकर युवा संघ के सदस्य उपस्थित रहे। गोविंदपाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। शुक्रवार को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति और रेलवे कर्मचारी संघ मुरादाबाद डिवीजन के संयुक्त तत्वावधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 126वां जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस मंडल रेल कार्यालय पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेठू सिंह व संचालन आर.डी. राम ने किया। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक प्रमोद कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर विनोद कुमार, हरिओम सिंह, के प्रेमी, संजय आदि पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दो चार बात कहते हैं, चले जाते हैं और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब हम लोगों ने एक भी कहानी किसी की भी पढ़ी है, एक मूवी देखने जाता है आदमी, पिक्चर देखता है, हर जगह कुछ ना कुछ सीख कर आता है, चाहे वो अच्छी चीज़ सीखे या खराब सीखे। जब हम लोग जन्मदिन मनाते हैं और जीवनी के बारे में बाबा साहेब की हम लोग कुछ पढ़ते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, सुनते हैं, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने में आती हैं, समझने में आती हैं और वो हम लोग अंतर्मन करते हैं अपने लिए, उनको अपना सकते हैं। और यही मनाने का पर्पस है कि आप लोग उनकी जीवनी से कुछ चीज़ों को ले पाएँ और उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लाभान्वित हो सकें, समाज को लाभान्वित कर सकें। जो प्रॉब्लम्स बाबा साहेब ने अपने बचपन से लेकर और अपने पूरे कैरियर में, पूरे जीवन में महसूस की, जो उन्होंने झेली हैं, उसके बाद उसको कैसे बाकी लोगों को ना उसकी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़े, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। शुक्रवार को पुराने बस स्टैंड प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 126वां जन्मदिवस समारोह मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय प्रबंधक अतुल कुमार जैन उपस्थित रहे। आज पुराने बस स्टेशन पर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवा प्रबंधक M.K. सिंह, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप नायक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार मौजूद रहे। इनका जीवन चरित्र अपने आप में विशेष है। इन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई कार्य नहीं किया, बल्कि इन्होंने कार्य किया है सर्व समाज के लिए किया। संविधान का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, बल्कि वह निर्माण है तो सर्व समाज के लिए। कार्यक्रम में सभी निगम प्रशासन अधिकारियों ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला व उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर उदयभान सिंह, राकेश, जगतपाल बाबू, छोटे लाल आदि लोग मौजूद रहे। जयंती हम लोग हर वर्ष मनाते हैं और यहाँ हम लोग अपनी बात कहते हैं और सुनकर जाते हैं और प्रण भी लेते हैं कि जो उन्होंने मार्ग दिखाया उस मार्ग पर हम लोग चलेंगे। लेकिन सभा से उठने के बाद हम सब उसको भूल जाते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश भर में बाबा भीमराव अंबेडकर के जो दिखाए गए आदर्श थे उसको मानते हुए ये संकल्प लिया गया कि प्रत्येक शहर में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक सरकारी कार्यालय में, बस स्टेशन में उनका जन्मदिन समारोह मनाया जाए और जो उनके बताए गए आदर्श हैं, जो उन्होंने देश को एक करने के लिए, देश के हर वर्ग के लिए जो कार्य किया उसकी जानकारी सबको दी जाए। शुक्रवार को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सिरकोई भूड़ में अंबेडकर पार्क समिति द्वारा झांकी और शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोग झूमते नजर आए। आज पूरा देश भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 126वां जन्मदिन मना रहा है। इसी कड़ी में सिरकोई भूड़ काशीराम नगर में अंबेडकर पार्क समिति द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बाबा साहब और ज्योतिबा फूले की सुंदर झांकियां बनाई गईं। जब लगे तो मुझे माफ मत करना, क्योंकि बड़ी कड़वी संसार है। इस दौरान महिलाएं भी थिरकती नजर आईं। इस अवसर पर मेवाराम सिंह, नरोत्तम सिंह, रोहित गौतम, नीरज सिंह, सौरभ, विनीत कुमार सहित काफी तादाद में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। साहब की 126वीं जयंती और
ज्योतिबा फुले साहब की 190वीं जयंती का जो है शोभा यात्रा हम लोगों ने अंबेडकर पार्क, सिरकोई भूड़ से लेकर के और ज्योतिबा पार्क से लेकर के गौतम बुद्धा पार्क तक और काशीराम नगर में पूरी शोभा यात्रा एक जन सैलाब के साथ आज हम लोगों ने निकाली है। और ये हर साल हम जो है इस तरह की शोभा यात्रा बाबा साहब के जन्मदिन पर पूरे हर्षोल्लास के साथ निकालते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर एक त्योहार के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में हम प्रतिवर्ष यहाँ पर अम्बेडकर पार्क में, सिरकोई भूड़ में पूरे हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाते हैं। आज भी हमने उसी क्रम में यहाँ पर केक काटा है और बाबा साहब के चित्र पर और ज्योतिबा फुले साहब के चित्र पर माल्यार्पण किया है। और अभी अगर प्रोग्राम है हलवा वितरण किया जाएगा और केक का वितरण होगा। और शाम को पूरे पार्क को हम जो है 126 मोमबत्ती लगाकर पूरा पार्क को जो है रोशनी से जगमगा देंगे। शुक्रवार को जिगर कॉलोनी स्थित छतरी वाले पार्क में भावाधस द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। आज पूरा देश अंबेडकर जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इसी क्रम में जिगर कॉलोनी स्थित छतरी वाले पार्क में भावाधस द्वारा अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें भावाधस के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। हम सर जिंदा हैं, आपके खातिर जिंदा हैं। बाबा हम सर जिंदा हैं, आपके खातिर जिंदा हैं। बाबा हम सर जिंदा हैं, आपके खातिर जिंदा हैं। बाबा हम सर जिंदा हैं, आपके खातिर जिंदा। थोड़ा फुल चढ़ा दो, हमारा कैमरा भी आएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। इस दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन शैली पर प्रकाश डाला। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जितनी भी हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास हर जहाँ सोच खत्म हो चुकी है। बाबा साहब के लिए हम क्या कहें। बाबा साहब ने इस दलित समाज को इतना दिया है कि हमसे बटोरा नहीं गया। साथियों, आज हिंदुस्तान के अंदर अगर दलित समाज का अस्तित्व बना हुआ है तो बाबा साहब को देना। साथियों, इस अवसर पर विशाल सरन, रवि द्रविड़, विक्की बादशाह, आदेश कुमार, नवदीप कुमार, विजेंद्र भार्गव, सतीश विराट सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नारी को, अति शोषण वर्गों को और कमजोरों को उस कानून में व्यवस्था करके सबका मान बढ़ाया और उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके दलितों को जगाने का काम करा था। आज उन्हीं की महान आत्मा की उसमें हम आज उन्हें नमन कर रहे हैं। उन्हें देखो फूल अर्पण वगैरह करे जा रहे हैं सभी लोग भावाधस की ओर से। सभी देशवासियों को, सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम, शुभकामनाएं। कि पिछड़े लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, वो अपने खर्चे बंद कर घर से एक बच्चे को पढ़ाने की ज़रूर कोशिश करें। चाहे ही उन्हें एक टाइम खाना नहीं मिले, लेकिन बच्चों को जब तक बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, जब तक किसी भी समाज की या राजनीतिक की ताले की चाबियां नहीं मिल पाएंगी। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा महानगर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें काशीराम नगर में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण के साथ साथ फलों का वितरण भी किया गया। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा महानगर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में सिरकोई भूड़, काशीराम नगर में अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद फलों का वितरण किया। जयंती के अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि सपा और बसपा ने दलितों को बांटा है, अब योगी राज है, इसमें कोई छुआछूत नहीं होगी। इस दौरान पप्पू कुमार, कपिल कुमार शर्मा, विनय वाल्मीकि, मनीष सागर, राजवती गुड्डी, रजनी, सुमन भी मौजूद रही। लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती मनाई गई है और लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर भी लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा मनाई गई है। वहाँ पर जैसे कटघर पचपेड़ा पर रविंद्र ठाकुर जी के द्वारा वह नेतृत्व में मनाई गई थी। कटघर
पचपेड़ा पर ठाकुर अबंदर जी विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा मनाई गई है। लाइन पार में जय कुमार जी के द्वारा मनाई गई है। ग्राम खरतपुर बाजी में ब्रजभान सिंह चौहान मोना पांडे ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा मनाई गई है। ग्राम मलकपुर में मुकेश कुमार जी के द्वारा मनाई गई है। ऐसी विभिन्न स्थानों पर 8-10 जगह लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। शुक्रवार को टीएमयू के टिमिट और कॉलेज ऑफ लॉ के संयुक्त तत्वावधान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शिक्षकगण और भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज टिमिट व कॉलेज ऑफ लॉ के संयुक्त तत्वावधान में नकदी रहित अर्थव्यवस्था, चुनौतियां, मुद्दे व कार्यप्रणाली विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। And dear students, of course, most dedicated, right on time, and they are closely supervised by the faculty. Because these are some of the experience which I have been noticing, and the various virtues which this institution has got. सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पीके यादव ने की। हुई है कि जब से 8 नवंबर को ये हुआ था नोटबंदी का, उसके हिसाब से उसके बाद से जो कैश में जो पैसा लिया जाता है, जो कि ब्लैक मनी को बढ़ाता है, जो करप्शन को बढ़ाता है, जो ये स्लश फंड्स होते हैं जिससे कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है, जिससे मिलता है, कैशलेस होने से ये सब चीज़ें अब कम होनी शुरू हो जाएंगी। सम्मेलन में विभिन्न शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए। साथ ही सम्मेलन समारोह में टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर पीडी कौशिक ने सभी का आभार व्यक्त किया व सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इसमें हमने बर्निंग टॉपिक लिया है आज हमारे देश का, कैशलेस इकोनॉमी, चैलेंजेस, इश्यूज एंड प्रैक्टिसेस। इसको 2 कॉलेज मिलकर कर रहे हैं, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़। दोनों के छात्रों ने, जिनको हमने ये कहा था कि इस पर अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करें, तो वो आज अभी 2 टेक्निकल सेशन होंगे, उनमें अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगे। और विदेशों से जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो अपना पेपर प्रस्तुत करेंगे स्काइप के माध्यम से, जो कि हम कल के सेशन में रख रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कैशलेस इकोनॉमी की बात सरकार कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि डिजिटल मनी और इंटरनेट पे जाकर वो अपना पेमेंट ट्रांसफर्स करना सीखें, उसी के लिए हम छात्रों को रूबरू करा रहे हैं। और प्लस हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस, इश्यूज और प्रैक्टिसेस हैं। इस पूरे रिसर्च स्कॉलर्स का जो भी हमें सुझाव मिलेंगे चैलेंजेस, इश्यूज और प्रैक्टिसेस पर, वो हम नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद उस पर एक रिपोर्ट बनाकर हम इसको प्रधानमंत्री कार्यालय में और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में। शुक्रवार को घोषित सरकारी अवकाश के चलते जहां बैंक बंद रहे, वहीं दूसरी ओर एटीएम में भी कैश की कमी नजर आई, जिसके चलते महानगर में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां नोटबंदी को खत्म हुए 1 अरसा बीत चुका है और आम जनजीवन वापस पटरी पर लौट चुका है, लेकिन शुक्रवार को महानगर की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही थी। महानगर मुरादाबाद के अधिकांश एटीएम खाली देखे गए। शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गुड फ्राइडे का अवकाश था, जिस कारण से अधिकांश बैंक बंद रहे, लेकिन बैंक के अल्टरनेट समझे जाने वाले एटीएम कैशलेस नजर आए। अवकाश के दिन भी ज्यादातर एटीएम के खाली रहने का कारण हमने बैंक अधिकारियों से जानना चाहा, तब कैमरे के सामने आए बिना अधिकारियों ने ये बात कबूली कि कैश की समस्या होने के कारण एटीएम खाली होने की बातें सामने आ रही हैं। बैंक अधिकारियों द्वारा कबूली गई बातों से एक धुंधली सी तस्वीर साफ हो रही है। शायद नोटबंदी के जिन दूरगामी प्रभावों की चर्चाएं जोरों पर थीं, अब शायद उनके हकीकत में तब्दील होने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल कारण चाहे जो भी हो, हम उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में महानगर और देश के लोगों को कैश की समस्या से रूबरू ना होना पड़े। कौसर अली, SS न्यूज़, मुरादाबाद। शुक्रवार को ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में छात्र की मौत की ये घटना ठाकुरद्वारा की है। दरअसल बिजनौर जिले के शेरकोट निवासी विजेंद्र कुमार ठाकुरद्वारा से इंटर की परीक्षा देकर बाइक द्वारा घर लौट रहा था। उसी दौरान स्कूली बस ने उसे रौंद दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराया है। ये साथ पेपर देने आ रहे थे या दे के जा रहे थे, उधर से एक बस आई नीले कलर की और इनकी सीधी एक आपस में टक्कर हुई। नलके वाला बाबा का जो मंदिर है उसके पास एक घूम पड़ता है, उस घूम पे इनकी टक्कर हुई है और एक लड़का मौके पर ही एक्सपायर हो गया था। दूसरे लड़के को हमने प्रथम दृष्टया अस्पताल लाए, अस्पताल लाने के बाद रेफर कर दिया गया। तो उसके जो रिश्तेदार थे वो आगे थे मौके पे, वो उसको काशीपुर इलाज किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? बस से हुआ है, उत्तराखंड नंबर की बस है नीले कलर की। क्या गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं, गाड़ी हमारे कब्जे में है। गाड़ी जब तक हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो कंडक्टर और ड्राइवर गाड़ी छोड़कर चले गए। शुक्रवार को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसे में युवक की मौत की ये घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित कंपनी बाग की है। दरअसल डिलारी थाना क्षेत्र के सलेम सराय निवासी इंसाफ अली अपने दोस्त बहेड़ी ब्रह्मनान निवासी अख्तर अली के साथ बाइक द्वारा मुरादाबाद से घर जा रहा था। उसी दौरान सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित सेंट मैरी स्कूल के सामने तेज गति के चलते बाइक फिसल गई, जिसमें इंसाफ अली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अख्तर अली जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। फिलहाल ईएमओ ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। कंपनी बाग कहाँ पे उन्हें यही नहीं पता, एरिया कौन सा है। जनों का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है बहुत बुरी तरह, गाड़ी का नंबर पूछ रहे हैं, इमरजेंसी के लिए कुछ भेज नहीं रहे। SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचायत भवन में डीजी धन मेला कार्यक्रम से कैशलेस व्यवस्था का शुभारंभ, राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी रहे मुख्य अतिथि। महानगर में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती। इस अवसर पर विचार गोष्ठी, शोभा यात्रा, रक्तदान शिविर समेत कई कार्यक्रम आयोजित। टिमिट परिसर में कैशलेस इकोनॉमी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। रोहिलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर PK यादव ने की अध्यक्षता। नोटबंदी के बाद से ही पटरी पर नहीं लौट पाई है ATM की व्यवस्था। महानगर के अधिकांश ATM में नहीं है कैश।